हमारी नवीनतम हिंदी मोटिवेशनल स्टोरी जीवन का सच क्या है के माध्यम से जीवन का सच और मौलिक सत्य को बताते हुए खोज, प्रेरणा और उत्साह के साथ हम आपको समय के साथ अनमोल सबकों को सुलझाने की कोशिश करेंगे। द मोटिवेशनल स्टोरी, जो कहानियों के माध्यम से सुंदरता को निखारते हैं। जीवन का सच क्या है? हमारे साथ इस ज्ञानवर्धक अनुभव में शामिल हों और हिंदी मोटिवेशनल स्टोरी हमारे शब्द आपके मन में गूंजेंगे, आपकी आत्मा के साथ मिलेंगे और जीवन की यात्रा की सुंदरता को आदर्शित करेंगे। द मोटिवेशनल स्टोरी। अभी तक हमारे नवीनतम जीवन का सच क्या है में डूबे हुए और जैसे ही नहीं आदित्य और उद्दीपन की यात्रा कर हिंदी मोटिवेशनल स्टोरी के माध्यम से जीवन का सच जानें। अपने सिर्फ वही नहीं होते जो तस्वीरों में साथ खड़े होते हैं, बल्कि अपने तो वो होते हैं जो तकलीफ़ों में साथ खड़े होते हैं। यह कहानी एक सेठ जी की, जिन्हें पक्षी पालने का, जानवर पालने का शौक़ था। उन्होंने घर में तोता रखा हुआ था और उनके घर में मुर्गा था, उनके घर में बकरी हुई थी। वहीं के उनके घर में चूहा आ गया था। बस वही समस्या की जड़ था। सेठानी जी बात से परेशान थी कि चूहा जो है उनके कपड़ों को कुतर देता है। दिवाली का त्यौहार था। सेठ जी को अपनी मैडम के लिए एक बढ़िया सी साड़ी लेकर के आए। चूहे ने आदत से मुताबिक अपना काम किया। उसने उस साड़ी में बड़ा सा छेद कर दिया, सब उसको कुतर दिया। सेठानी जी ने जो अपनी नई साड़ी को देखा तो आग बबूला हो गई और सेठ जी से कहा कि आप इस चूहे को पकड़िए। सेठ जी शाम में एक चूहादानी लेकर आ गए और वो चूहा था वो डरने लगा, घबराने लगा कि अब मेरा क्या होगा, मैं इसमें कैद हो जाऊंगा, मुझे यहाँ से बाहर फेंक देंगे, सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब बिगड़ जाएगा। वो चूहा गया तोते के पास और कहने लगा, भाई मेरी मदद करो। उस तोते ने कहा, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? जो मैंने कहा चूहेदानी आ गई, मुझे पकड़ लेंगे। उसने कहा, मुझे सिलेंडर देना। क्या? तोते से निराश होकर के मुर्गे के पास गया, बोला, भाई मेरी मदद करो। मुझे मुर्गे ने कहा, भाई मुझसे क्या इससे लेना देना। बकरी के पास गया, उसने कहा, मुझे क्या लेना देना। चूहा जो था बेचारा वो समझ नहीं पाया कि क्या होगा। सेठानी जी रात को होने का इंतज़ार कर रही थी कि एक बार ये चूहा जो चूहेदानी में फंस जाए। रात हुई तो खट से आवाज़ आई। सेठानी जी को लगा चूहा को चूहेदानी में फंस गया है और चूहेदानी के पास गई और वहाँ पर एक सांप आया हुआ था जो चूहे को खाने आया था, लेकिन खुद फंस गया था और उसने सेठानी जी को डस लिया। सेठानी जी जोर से चिल्लाई। सेठ जी की आंख खुली तो जा कर के देखा सेठानी जी को सांप ने डस लिया। तुरंत अस्पताल ले गए तो डॉक्टर ने कहा, सिर्फ एक ही तरीका है जिससे ये बच सकती हैं। सांप बहुत जहरीला था, उनकी तोते का सूप पिलाना चाहिए। अब इतनी जल्दी तोता कहाँ से मिले? तो सेठ जी को याद आया कि घर में तोता है, पसंदीदा है, लेकिन क्या करें। तोते को लाया गया, उसका सूप पिलाया गया। सेठानी जी को वह ठीक लगा। चूहे ये सब देख रहा था। अब जब सेठानी जी की रिकवरी होनी थी तो उनके घर पर रिश्तेदार आने लगे और उन्हें क्या खिलाएं। सेठ जी को लगा कि मुर्गे का ही जो है चिकन तैयार कर देते हैं। मुर्गे की भी बलि चढ़ा दी गई। वो कढ़ाई में पहुंच गया। थोड़े दिन बाद जब सेठानी जी बिल्कुल स्वस्थ हो गई तो सेठ जी ने सोचा एक बड़ी पार्टी रखते हैं और अब की बार बकरी की बारी थी, उसको भी जो है कढ़ाई में भेंट चढ़ा दिया गया। चूहा ये सब देख रहा था और सोच रहा था कि काश इन्होंने मेरी उस दिन मदद कर दी होती तो आज इतना बखेड़ा खड़ा न होता। छोटी सी हिंदी मोटिवेशनल स्टोरी, मज़ेदार सी स्टोरी सिखाती है कि जीवन में अगर साथ रहेंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा।
क्योंकि कभी पेड़ काटने का हिस्सा ना होता, अगर कुल्हाड़ी के पीछे वो लकड़ी का हिस्सा ना होता। यूनिटी में सबसे बड़ी ताकत है। याद रखिए, अपने सिर्फ तस्वीरों में नहीं बल्कि तकलीफ़ों में भी साथ खड़े होने चाहिए। मैं प्रीति शर्मा आपके लिए ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरीज लाती रहूँगी। आप बने रहिए बाय प्रीति शर्मा ऑफिशियल साथी। और अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।